हेलो माय तेकुक लवर्स। सो गाइस, मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ माय लवर डेंजर साइको पार्ट 5। सो गाइस, स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म हुई थी। किम त्योंग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये इतना खुश कैसे हो सकता है इतने दर्द में भी। किम त्योंग जो है ये सारी बातें गाइस, किम त्योंग जो है ये सब कुछ सोच रहे होते हैं वहीं पर खड़े होकर ही। तो उसके बाद जो है शुगा उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने इसके साथ कुछ किया है। तो किम त्योंग कहते हैं कि मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। तो शुगा कहते हैं कि झूठ मत बोलो, तुमने ज़रूरी इसके साथ कुछ किया है ना। भैया प्लीज़ आप मुझ पर डाउट करना स्टार्ट मत कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है इसके साथ। तो शुगा कहते हैं कि ये तो पता ही चल रहा है, जब जिमिना ने उसे हक किया था तो वो चिल्ला रहा था दर्द के मारे। आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है, बताओ मुझे किम। मैंने कुछ भी नहीं किया है भैया, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुमने ज़रूर कुछ किया है। तुम इस तरीके से झूठ कैसे कह सकते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये वो लड़का नहीं है जिसने हमारे मॉम डैड को मारा, पर तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो किम त्योंग कहते हैं कि भैया आप नहीं समझ रहे हैं, यही वो लड़का था। जब मॉम डैड का खून हुआ तब मैं वहाँ पर था, आप नहीं। बट वो जिमिना का भाई है और मैं जिमिना को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। जिमिना जैसा है उसका भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट आप जिमिना को जानते होंगे, बट मैं नहीं जानता। उन दोनों के बीच में जो है ऐसे ही झगड़ा चल रहा होता है। किम कहते हैं कि ओके मैं मान लेता हूँ कि मेरे मॉम डैड को जंगकुकी ने नहीं मारा। तो आपके पास क्या सबूत है कि जंगकुकी ने मेरे मॉम डैड को नहीं मारा। बताइए भैया, क्या सबूत क्या है आपके पास कि जंगकुकी ने मेरे मॉम डैड को नहीं मारा। तो शिवा कहते हैं कि किम देख, मैं तुझे सच्चाई अभी नहीं बता सकता। मैं जानता हूँ कि तू मॉम डैड के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, बहुत ही ज़्यादा सैड रहने लगा है। बट किसी मासूम को सज़ा देना ये अच्छी बात नहीं होती है किम। प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद कर दिए। शुगा जो है ये सारी चीज़ें कहकर किम त्योंग को समझा रहे होते हैं, बट किम त्योंग तो समझ ही नहीं रहे होते हैं। वो बस अपनी ज़िद पर ही अड़े होते हैं, वो बस वही कह रहे होते हैं। उन्होंने शुगा की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था। बस एक ही बात कह रहे थे कि इसी ने मेरे मॉम डैड को मारा, इसी ने मेरे मॉम डैड को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद जो है जिमिना को दिखाया जाता है। जिमिना जो है वहाँ पर शॉक्ड खड़े होते हैं। तो उसके बाद जो है जिमिना को देखकर ये दोनों जो है शॉक्ड हो जाते हैं और ऐसे शॉक्ड खड़े होते हैं। तो शुआ कहते हैं कि डरते हुए कहते हैं कि जिमिना तुम 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 यहाँ पर कब आए, आई मीन कि कितनी देर से खड़ी हो। तो जिमिना उसके बाद कहते हैं कि वैसे आप दोनों भाइयों के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई हो रही है। तो शुगा उसके बाद जो है राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं हो रही, हम दोनों तो बस ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे थे। बट आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अभी झगड़ रहे थे। आप दोनों श्योर है ना कि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो दोनों साथ में चले जाते हैं। जिमिना जो है जिमिना को लेकर शुगा चले जाते हैं घर। गाइस, उसके बाद किम त्योंग अपने आप को थोड़ा शांत करते हैं। किम त्योंग अपने आप को शांत करते हैं और ऐसे खड़े होते हैं। तो उसके बाद जो है वो सारे बच्चे जो है जंगकुकी का हाथ पकड़कर उसके पास लाते हैं खींचते हुए और पूछने लगते हैं कि ये आपके कौन हैं। गाइस, इसके बाद क्या, हमारे किम त्योंग का गुस्सा तो 7वें आसमान पर उड़ रहा है। अब आप ही इमेजिन कीजिए कि हमारे क्यूट से बनी के साथ क्या ही होने वाला है। सारे बच्चे उसके बाद जो है जंगकुकी का हाथ पकड़ते हैं और किम त्योंग के पास लाकर कहते हैं कि तो ये आपके कौन हैं। तो
जंकुकी डरते हुए कहते हैं कि ये जो है ये मेरे हस्बैंड है। जंकुकी कहते हैं कि ये जो है ये मेरे हस्बैंड है। तो सारे बच्चे पूछते हैं कि आपने शादी कब की? तो जंकुकी कहते हैं कि मैंने शादी कर ली है, बहुत ही जल्दबाजी में हम दोनों की शादी हुई है। तो इससे कहते हैं कि क्या ये आपको मारते हैं? तो जंकुकी कहते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं मारते, ये मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। तो सारे बच्चे जो हैं कीमतियों का हाथ पकड़ते हैं और उसे जो है अपने साथ ले जाते हैं। तो कीमतियों जो है सोचने लगते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और वो सारे बच्चे जो है कीमतियों के साथ खेलने लगते हैं। तो कीमतियों भी उन लोग बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। उसके बाद जो है जंकुकी के पास एक आया आती हैं जो बच्चों को संभालती हैं। जंकुकी जो है जब वो छोटे थे तभी से वो उस आया को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे और वो उसे मॉम बुलाते हैं। तो जंकुकी जो आया से बात करने लगते हैं। तो आया पूछती हैं कि जंकु, क्या तुमने सच में इससे शादी की है? तो जंकुकी जो है डरते डरते कहते हैं कि हाँ, मैंने इससे शादी की है। तो वो आया कहती है कि जंकुक, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो है जंकुक जो है रोने लगते हैं। जंकुकी जो है अपनी मॉम की, कीमतियों की सारी टॉर्चर को याद करके जो है वो रो रहे होते हैं। तो वो मेट कहती हैं कि अब तुम अपने हस्बैंड के पास हो तो तुम सेफ रहोगे। तो वो अपने मन में सोचने लगता है कि नहीं, वो मेरा हस्बैंड नहीं है, वो बस मुझे टॉर्चर करने के लिए अपने घर में रख रहा है और कुछ नहीं है। वो सब कुछ कहते हैं। उसके बाद जो है कीमतियाँ जो है जंकुक को अपने घर ले जाते हैं और जंकुक को फिर से ही वो घर का काम करने के लिए कहते हैं। कीमतियाँ के कहने पर जंकुक जो है घर का सारा काम करते हैं। उसके बाद जो है वो जंकुक जो है सोने जा रहे होते हैं स्टोर रूम में। तो कीमतियाँ जो है क्या कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो कि जंकुक कहते हैं कि डरते हुए कि मैं स्टोर रूम में सोने जा रहा हूँ। तो कीमतियाँ कहते हैं कि यहाँ आओ, तुम्हारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो जंकुक कहते हैं कि कौन सा काम बाकी है, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर लूँगा। तो कीमतियाँ जो है उसे घसीटते हुए लेकर जाते हैं और उसे जो है अपनी किम मैंशन के पीछे जो है उसे बांध देते हैं रस्सी से। उसके हाथों और पैरों को जो है उस खम्भे से बांध देते हैं। उसके बाद जो है कीमतियाँ जो है जंकुकी को मारने लगते हैं। उसे जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। तो जंकुकी जो है चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन कीमतियाँ जो है वो नहीं सुनते हैं, वो बस उसे बेड से मार ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है उसे ऐसे ही बंधे हुए छोड़कर वो चले जाते हैं कीमतियाँ। तो जंकुकी जो है ऐसे ही वहाँ पर खड़े होकर रोने लगते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सब लोग मुझसे इतना नफ़रत क्यों करते हैं। पहले मेरी मॉम नफ़रत करती थी, अब ये किम सर, वो कीमतियों को जो किम सर कहते हैं वो किम सर ही कह रहे होते हैं। जंकुकी जो है ये सारी बातें कह रहे होते हैं और कीमतियों जो है अपनी खिड़की से सबको देख रहे होते हैं, जंकुकी को देख रहे होते हैं रोते हुए। और वो जो है खुश हो रहे होते हैं कि वो ऐसे ही रो रहा है, ये देखकर खुश हो रहे होते हैं कि। तो उसके बाद जो है कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। जंकुकी की हालत जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि वो पूरी रात जो है बारिश में भीग गए थे उस वजह से। उसके बाद जो है कीमतियाँ उठते हैं और खिड़की से जंकुक को देखते हैं। तो जंकुक जो है वो बेहोश हो गए थे ऐसे ही, क्योंकि उनकी पूरी तबीयत जो है वो बहुत ही ख़राब हो गई होती है। तो वो ऐसे ही बेहोश हो गए होते हैं बने हुए ही। तो उसके बाद जो है कीमतियाँ नीचे आते हैं और जंकुक के हाथों और पैरों को खोल देते हैं। और उसके बाद जो है वो अपनी गोद में उसे कैरी करके कमरे में ले जाते हैं और उसके बाद जो है उसे अपने बेड पे सुला देते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। और डॉक्टर को कॉल करने से पहले वो सोचते हैं कि सबसे पहले तो मैं इसका ड्रेस चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये पूरी रात बारिश में भीग गया था।
उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो केयर क्यों कर रहे हैं जंगकुक की इतनी, बट वो फिर भी वो सब कुछ करने लगते हैं। वो जो है जंगकुक का शर्ट जो है वो डरते-डरते खोलने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ये सब कुछ नहीं किया होता है, वो भी किसी लड़के के साथ, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। उसके बाद जो है जंगकुक के शर्ट का बटन जो है वो धीरे-धीरे खोलने लगते हैं। किम त्योंग जो है जंगकुक का शर्ट उतारते हैं तो वो देखते हैं कि जंगकुक की बॉडी जो है वो कितनी वाइट है, बहुत ही ज़्यादा वाइट। वो तो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी लग रहे थे, और उनकी बॉडी जो है बहुत ही वाइट थी, जिस वजह से जंगकुक की जो है वो अनकॉन्शियस पड़े हुए थे, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। तो किम त्योंग जो है उसके पूरे शरीर को देखते हैं तो उनके पूरे शरीर में जो है पुराने निशान थे, जैसे कि वो पहले भी ये सब कुछ सह चुके हो, वो पहले भी इस दर्द से गुजर चुके हो। उसी तरीके से उसके शरीर में जो है पुराने मारे हुए निशान जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जंगकुक की बॉडी जो है वो इतनी वाइट है कि पुराने निशान अब तक भी उसके शरीर से नहीं गए थे। किम त्योंग जो है उसके शरीर की चोट को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, मैंने तो इसे इतनी जोर से भी नहीं मारा था, और मुझे जहाँ तक याद है जब से ये आया है मैंने इसे इतनी भी जोर से नहीं मारा था कि इतना गहरा निशान पड़ जाए। फिर ये निशान क्या क्या पहले भी किसी ने इसे इतनी ही बुरी तरीके से मारा होगा? और वो जो है ये सब सोच ही रहे होते हैं कि वो डॉक्टर आ जाते हैं, क्योंकि किम ने पहले ही डॉक्टर को कॉल कर दिया था। तो डॉक्टर आ जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि क्या इन्हें फिर से कुछ हुआ है, क्या ये बारिश में भीगे हैं? तो किम त्योंग जो है वो झूठ बोल देते हैं कि हाँ, ये बारिश में भीग गया है। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अब कोई चाकू मारे और इसकी थोड़ी ना कहेगा कि मैंने उसे चाकू मारा है। तो वो जो है झूठ बोलने लगते हैं कि हाँ, ये बारिश में भीग गए थे। तो डॉक्टर जो है जंगकुक का चेकअप करते हैं, उसके बाद कुछ मेडिसिन और कुछ दवाइयाँ लिख के वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद जो है किम त्योंग जो है वो सोचने लगते हैं कि क्या इसे किसी ने फिर से मारा होगा, क्या मैंने मारा था? लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने उसे इतना भी नहीं मारा था कि इतने गहरे निशान पड़ जाएं। और ये सब सोच ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है उनकी किम त्योंग के कमरे में जो है वो मेड आती हैं और वो कहती हैं कि सर, मैंने पूरा खाना रेडी कर दिया और अब जो है मैं अपने घर जा रही हूँ। तो किम त्योंग कहने लगते हैं कि 1 सेकेंड, तुम घर जाने से पहले जो है मेरे कमरे में जो है दोनों के लिए खाना लेके आ जाओ। तो वो कहते हैं कि जी सर, वो खाना लेने चली जाती हैं नीचे। उसके बाद खाना लेकर आती हैं। उसके बाद जो है किम त्योंग जो है जंगकुक को देखने लगते हैं कि वो कितनी आराम से सोया हुआ है। ऐसे ही किम त्योंग जो है जंगकुक को ऐसे देख ही रहे होते हैं, बट वो ना देखते देखते उसके पास जाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं और उसके हाथ को जो है वो होल्ड कर लेते हैं। और वो जो है अपने मन में सोचने लगते हैं कि ओह माय गॉड, ये कितना ऑसम है, कितना क्यूट है, ये सोते हुए कितना हैंडसम दिखता है। कोई इतना क्यूट और हैंडसम कैसे दिख सकता है सोते हुए भी? तो उसके बाद जो है जंगकुक जो है नींद में ही रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि मॉम प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मॉम प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइए। वो सब कुछ कहने लगते हैं और किम त्योंग का हाथ जो है वो बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। तो किम त्योंग जो है उसे समझाने लगते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। सो गाइस, हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। सो गाइस, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाइस, आपके लाइक कमेंट शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो गाइस, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो मैं अब चलती हूँ। ओके, बाय।